ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माफी चाहेंगे 2 मिनट लेट हो गई आज, है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल हम थे 9.24 में, राइट। 23 और 24 ये दोनों हमने किया था। जिसमें कुछ चीजें थी डिस्कशन की जो अपनी रह गई थी, फटाफट किया था मन ने। इसमें बताते 23 में बताते हैं, कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो करते तो सही हैं, पूजा करते तो है देवताओं की, लेकिन जो मिलने वाला, देखो मैंने कल भी डिस्कशन हुआ था, जो भी हम टैक्स देते हैं वो सरकार को जाता है, किसी के भी माध्यम से देंगे, चाहे हम बिजली को विभाग को दें, चाहे हम इनकम टैक्स विभाग को दें, चाहे नगर निगम को दें, वो सरकार के पास टैक्स जाता है। तो उसी प्रकार आप किसी भी देवताओं की पूजा अर्चना करो, किसी को भी यज्ञ में कुछ भी अर्पण करो, उनके लिए आप तपस्या करो, उनको चढ़ावा दो, वो एक्चुअल फाइनली जाता तो कृष्ण के पास ही है ना। लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्ट ना दे के इनडायरेक्ट माध्यम से जा रहा है ना। और जब उनको देते हैं हम देवी देवताओं को, तो हमारे अंदर ये मान आता है, हमारा ये ज्ञान हो जाता है कि देवता जिसको हम दे रहे हैं वो श्रेष्ठ है और उनसे ऊपर कोई कुछ नहीं है। जब ये हमारे अंदर की भावना रहती है तो ये गलत हो जाता है, ये भावना रहती है, इसलिए वो इस संसार में फंसे रह जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं भगवान, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक देवी स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। ठीक है। तो ये स्वाभाविक है कि अगर देवी देवताओं को आप करोगे तो आपके अंदर ये भावना रहेगी, लेकिन अगर ये भावना नहीं है, सपोज करो आप जान रहे हो भगवान ही वास्तविक भगवान कृष्ण हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है, और कभी कभार आपने किसी देवी देवता की पूजा कर ली, कुछ उनको अर्पण कर दिया, तो क्या कोई त्रुटि है, कोई गलती है? नहीं, कोई गलती नहीं, आप कर सकते हो। हमने देखा महाभारत में जब पांडव लोग वनवास में गए थे, तब अर्जुन जो है ना तपस्या और देवताओं को प्रसन्न करने में लग गए थे ताकि उनको वो शस्त्र प्रदान कर सकें। तो एक बार वो बैठे थे तपस्या करने, वनवास की बात है, तो एक असुर उनको ना हमला करने, असुर उनके तरफ आ रहा था सुअर के वेश में। ठीक है। तो ये लीला थी, एक्चुअल में शिव जी की लीला थी। तो इनको जो है ना पता पड़ा अर्जुन को ऐसा कोई आ रहा है, तो फटाफट उन्होंने उठाया अपना तीर और उसके ऊपर मारा। और उतने में शिव जी भी एक जो है ना भेलिया का रूप लेके, है ना, उसको उन्होंने भी उसको सुअर को मारा। फिर दोनों के बीच में विवाद हुआ, बोले किसने मारा, बोले इन्होंने बोला मैंने मारा, उन्होंने बोला मैंने बोला मारा। तो इस बात पे विवाद हो गया, फिर दोनों की लड़ाई हो गई। क्षत्रिय जो थे ना पहले बड़ी जल्दी लड़ते थे, फटाफट लड़ लेते थे। तो वो दोनों के बीच में लड़ाई हुई। अर्जुन ने बहुत जो है ना शिव जी के ऊपर बाण चलाए, शिव जी ने भी बाण चलाए। तो बाद में शिव जी ने क्या किया, अपना जो है ना थोड़ा सा दिव्य प्रभाव दिखाया और सारे बाण जितने अर्जुन मारना चालू किए, शिव जी के
शरीर में समाने लगे। जो शिव जी एक आदिवासी भेलिए टाइप के उसके रूप में थे वहां पे, उनकी परीक्षा ले रहे थे एक्चुअल में शिव जी। तो जितने भी बाण मार रहे थे वो सारे शिव जी के शरीर में प्रवेश कर जा रहे थे। तो ये आश्चर्यचकित हो गया अर्जुन की, ये है कौन? ऐसे तो दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मेरे बाणों का सामना कर सकें, लेकिन ये तो मेरे बाणों को पूरा अंदर ही ग्रहण कर ले रहे हैं, जरूर ये कोई दिव्य हैं। तो इन्होंने तुरंत जो है ना समझ गया, और उन्होंने विनती की कि हे प्रभु कौन हो आप, अपना स्वरूप जो है मेरे को दिखाओ। तब शिव जी ने प्रकट किया अपना स्वरूप। तो उन्होंने फिर स्तुति की अर्जुन ने, और शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देते हुए उन्हें अपना पशुपति जो है ना अस्त्र वो दिया उन्होंने, शिव जी ने अपना अर्जुन को। तो हम देखते हैं जो भगवान के भक्त है ना, वो देवताओं की उपासना कर सकते हैं, लेकिन देवताओं को देवताओं के तरीके से ही उपासना करनी रहती है। ठीक है। हमने देखा गोपियां जो थी वो उन्होंने कात्यायनी माता के मंदिर में जाके पूजा की थी, उनसे वरदान मांगा था कि हमको कृष्ण को ही दो, हमारा पति कृष्ण रहे। मालूम है ना, याद है ना, कात्यायनी माता के पास गए थे। तो लेकिन कृष्ण के भक्त जो होते हैं ना, वो देवताओं से और कुछ मांगते ही नहीं है, वो सिर्फ कृष्ण को मांगते हैं, है ना। वो यही मांगते हैं कि मेरे हृदय में भगवान के लिए बस भक्ति बढ़े और कुछ ना चाहिए, मेरे को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को मालूम है आपके द्वारा जितनी भी आपको शक्तियां दी गई हैं वो शिव के द्वारा विष्णु के द्वारा दी गई हैं, और आप स्वयं उनके भक्त हो, और मेरे अंदर भी ऐसी कृपा करो कि मेरी भक्ति भगवान के प्रति और बढ़ती जाए, प्रगाढ़ होती चली जाए, है ना। एक और बात आती है ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज जो थे ना, वो और कुबेर के पुत्र यक्ष, यक्ष है ना, कुबेर के पुत्र हैं शायद, कौन से यक्ष हैं पता नहीं मेरे को। तो उनके बीच में ना किसी कारणवश लड़ाई हो गई थी। कुबेर ने कुबेर के पुत्र यक्ष को ध्रुव महाराज ने बहुत मारा था, है ना, काफी सारे लोगों को धराशायी कर दिया था, युद्ध में मार दिया था। फिर कुबेर जी सामने आए थे। कुबेर जी जो कि आपको मालूम है कि जो है ना बहुत धन के संपत्ति के वो देवता हैं, और उनके साथ उनका युद्ध हुआ। तो फिर कुबेर जी भी प्रसन्न हो गए थे ध्रुव महाराज से, और उनको वरदान के लिए बोला था कि मांगो मेरे से, क्या वरदान मांगते हो। तो कुबेर जी अपना ध्रुव महाराज ने यही मांगा कि मेरी भक्ति कभी भी कृष्ण के प्रति कम ना हो, विष्णु की भक्ति कभी भी कम ना हो, हमेशा मेरी भक्ति बढ़ती रहे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे जितने भी जो देवी देवता है ना, वो भक्त के लिए प्रसन्न रहते हैं, वो कभी भी भक्तों से कभी भी रुष्ट नहीं होते हैं, है ना। आप लोग को पता है कि नहीं, एक बार जड़ भरत महाराज जो थे, जड़ भरत की कथा तो सबको मालूम ही है, जो कि पहले भरत थे, फिर हिरण बन गए, फिर बाद में तीसरे जन्म में वो जड़ भरत कहलाए, जो कि बातचीत नहीं करते थे। उनको एक बार आदिवासियों ने उठा के लेके गए थे। ठीक है, उठा के ले गए, बलि देने के लिए उठा के लेके गए उनको। और सोचो जड़ भरत जबकि बोल सकते थे, फिर भी उन्होंने नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, बोले ठीक है ना, जब मेरी मृत्यु निश्चित होगी हो जाएगी, मैं क्या बोलूं इन लोगों को, मेरे को ले जा रहे ले जाने दो, अगर भगवान की इसमें इच्छा होगी तो मेरी बलि चढ़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। तो जब बलि चढ़ाने की बारी आई जड़ भरत को, तो वो काली माता के ऊपर काली माता के सामने ले गए और वहां पे उसकी बलि चढ़ाने वाले थे। तो सोचो, काली माता स्वयं वहां प्रकट हो गई और उन सारे आदिवासियों को मारा, अपने भक्त के, कृष्ण के भक्त पे इन्होंने कृपा की। जबकि यहाँ तो कोई भी बोल सकता है कि जड़ भरत तो काली माता के उपासक ही नहीं थे, तो वो क्यों आएगी इनको मदद करने, क्यों आएगी भाई, देवी होके वो अपने भक्त को बचाने आएगी ना। जबकि रावण का भक्त था राम, राम का जब अंतिम समय आया, सॉरी सॉरी गलत बोल दिया मैंने, रावण जो था वो शिव का भक्त था, और जब शिव जी ने देखा रावण का अंतिम समय आया, तब शिव जी नहीं गए बचाने के लिए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो विष्णु के अगेंस्ट था, राम के अगेंस्ट था। यहाँ पे जड़ भरत जो थे वो कृष्ण के भक्त थे, लेकिन माता काली के उपासक नहीं थे। फिर भी वो उनको बचाने आ गई, वो मारने आ गई, सबको मार दिया उन्होंने और इनको बचा लिया, इनकी बलि नहीं होने दिया।
तो ऐसा होता है कि भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनका सारे देवी देवता उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, कभी भी उनसे रुष्ट नहीं होते, है ना। मेरे पास कुछ दिन से फोन आ रहा है एक व्यक्ति का, वो ना बहुत देवी देवताओं की उपासना करता था, शिव जी की, है ना, और गुरुद्वारे भी जाता था, और अलग अलग हनुमान जी की भी करता था, वो हनुमान चालीसा भी डेली पढ़ता था। और उसके जीवन में बहुत परेशानियां आई हैं अभी फिलहाल, मेरे से चर्चा करता है, सलाह लेता है मेरे से। तो उसको बेचारे को अपना घर वर भी बेचना पड़ गया, स्थिति खराब हो गई, प्रतिकूल हो गई, अपने सारे के सारे अपने जो थे ना, वो पराये टाइप के हो गए। बहुत परेशान है वो जीवन में। तो क्या करूं बोल रहा है मेरे को। तो मैंने बताया, इतना तुम करोगे देवी देवताओं का, तो ऐसा है कि इतने करने पे कोई ना कोई रुष्ट हो जाएगा तुम्हारा, है ना, और परेशानी बढ़ती चली जाएगी। इतना बंद करो, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। तुम सीधा सीधा माला करो, कृष्ण की भक्ति करो, और कुछ मत करो। तो उसको डर लगता है कि मैं अगर छोड़ दूंगा तो और रुष्ट हो जाएंगे, मैं शिव जी का इतना करता हूँ, ये करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, और जो है गुरुद्वारे भी जाता हूँ, वो लोग मेरे मेरे पे रुष्ट हो जाएंगे, कैसे काम होगा। वो बड़ा अभी भी भयभीत है। तो लोग भयभीत होते हैं। लेकिन यहाँ अगर पढ़ेंगे, जो एविडेंसेस हमको मिलते हैं भगवत गीता से, कि कोई भी देवता कृष्ण के, विष्णु के भक्त का अहित नहीं करता, कभी नहीं करता। एक केस निकाल के दिखा दो जिसमें किसी देवता ने अहित कर दिया, ऐसा नहीं होता, कोई केस नहीं ऐसा। ठीक है। तो देवी देवताओं की उपासना ये सोच के कर सकते हैं कि ये भगवान के अंश हैं, और हमको इनसे सिर्फ भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है। ठीक है। कल एक छोटा सा मैंने होमवर्क दिया था, दूसरे अध्याय का, सबने किया है कि नहीं? हरे कृष्णा, किसी का जवाब ही नहीं आया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या है प्रभु जी प्रभु? पढ़े हैं। पढ़ लिए हैं हैं? प्रभु जी, पढ़ लिए हैं। पढ़ लिए हैं, 2 लोग पढ़ लिए हैं। शायद पहले भी दिए थे प्रभु जी ये वाला होमवर्क। नहीं नहीं, पहले नहीं दिया था मैंने ये, हो सकता है दिया हो, मेरे को याद नहीं, लेकिन ये मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक है, पढ़ना चाहिए भाई, मैं ढूंढ ढूंढ के निकालता हूँ आप लोगों के लिए कि ये इससे श्लोक से रिलेटेड है, और इसको पढ़ेंगे तो और ज्ञान आएगा हमारे अंदर, वो क्लैरिटी बनेगी। पढ़ेंगे तो श्लोक का अर्थ और अच्छे से समझ में आएगा कि मैसेज क्या है इस श्लोक में। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले हम अब 25वां नंबर श्लोक प्रभु करते हैं। जी, हम नहीं पढ़ पाए, हमारे घर में कुछ बुरा हो गया था। हमारे जेठ की बहू एक्सपायर हो गई तो नहीं पढ़ पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी प्रभु जी। तो ठीक है, आप उनको सांत्वना दीजिए, उनको समझाइए, हम और जो दूर है भी कार्य प्रभु जी, होते हैं। हम दूर है प्रभु जी, वो दूसरी जगह, हम दूसरी जगह। हम्म। पर अभी 6 साल शादी होके हुआ था, बच्चा ही दो, कोरोना स्टार्ट होने से 22 मार्च से पहले कोरोना में बच्चा हुआ था, ऐसा पूरा हम्म। ब्रेन हेमरेज हो गया। एक भक्त हैं हमारे, है ना, हमारे हमारे नहीं, मतलब इस्कॉन के भक्त हैं। उनके जो है ना, उनकी जो नियम था डेली का, वो 16 माले का नियम था, और भगवत गीता भागवतम थोड़ा बहुत जो रीडिंग हियरिंग करते थे। उनकी घर में उनकी वाइफ ही शायद मेरे ख्याल से एक्सपायर हो गई, है ना, तो भी उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। नेक्स्ट डे 16 माला किया, भगवत गीता पढ़ा, भागवतम पढ़ा। तो ये जो है ना, एक्चुअल में क्या हुआ था, जब अभिमन्यु का वध हुआ था, तब अर्जुन बड़ा रो रहा था, है ना, क्योंकि उसका बेटा था, जवान बेटा था, जो कि बाप बनने वाला था, वो उसका वध हो गया। और उसको भी मारा कैसे, लोगों ने घेर के मारा, और बहुत ही गंदे तरीके से मारा। मतलब जो बोलते हैं ना उसको, बैक स्टैबिंग, पीठ में छुरा घोंपना, इस टाइप से मारा, छुप छुप के मारा उसको। तो रो रहा था अर्जुन, और अर्जुन को देख देख के कृष्ण भी रो रहे थे।
तो आचार्यों का कहना है, हमारे गुरुओं का, कि कृष्ण जो रो रहे थे ना, वो इसलिए रो रहे थे कि मैंने इसको अभी अभी पूरी भगवत गीता सुनाई है, ये फिर भी अपने मोह माया में फंसा हुआ है ना, कि इसको समझ में, जिसकी जितनी लिखी है उतना तो रहना ही है, उसको निकल जाना है। ठीक है, हम अभी ये इतने उच्च कैटेगरी में तो नहीं आए हैं, हम तो भौतिक ही है, हमारा अफेक्शन रहता है, हमारी कहीं ना कहीं अटैचमेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं लोग तो मतलब 2-2 साल, 1-1 साल तक ले लेके शोक मनाते रहते हैं। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, हमारी बुद्धि में इतना ज्ञान नहीं है, ज्ञान के कारण ये सारा होता है, बंधन के कारण होता है। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए हमारे को, जो हमने नियम लिया हुआ है ना, पालन करना चाहिए उसको, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम 9.25 में प्रवेश करते हैं और सब साथ में श्लोक को दोहराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक मिनट, सॉरी। जो 5-6 माला कल का बच गया उसको आज एक्स्ट्रा कर लेंगे, हो जाएगा क्या? बिल्कुल 6-7? बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए, हाँ। धन्यवाद प्रभु जी, फिर वही बिल्कुल। बाकी रह गया था ठीक है, जी। साथ में धन्यवाद। दोहराएंगे 9.25। यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति यान्ति देवव्रता देवव्रता देवान् पित्रान् यान्ति पितृव्रता पितॄन् यान्ति पितृव्रता पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य भूतानि यान्ति शांति भूतेज्य यान्ति मद् याजिनोऽपि माम् यान्ति शांति मत याजिनो अपीमाम याजिनोऽपि माम् यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति देवव्रता देवान् देवान् पित्रान् यान्ति पितृव्रता पितॄन् यान्ति यान्ति पितृव्रता पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य भूतानि यान्ति यान्ति भूतेज्य यान्ति मद् याजिनोऽपि माम् यान्ति मद्याजिनोऽपि याजिनो माम् अपीमाम यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति यान्ति देवव्रता देवव्रता देवान् देवान् पित्रान् यान्ति पितृव्रता पितॄन् यान्ति यान्ति पितृव्रता पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य भूतानि यान्ति यान्ति भूतेज्य भूतेज्य यान्ति मद् याजिनोऽपि माम् यान्ति यान्ति मत याजिनो मद्याजिनोऽपि माम् अपीमाम। अनुवाद। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। श्लोक हमको बताता है कि किस प्रकार भक्ति में किसके लिए हमको दिन रात चिंतन करना चाहिए और क्या हमारा गंतव्य होगा। ठीक है, क्या हमारा गंतव्य होगा। एक अभी हमने कुछ दिन पहले ही श्लोक पढ़ा था जिसमें भगवान बताते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसको मैं प्राप्त होता हूँ, है ना। कौन सा श्लोक था वो याद है क्या किसी को? हम्म, इसी अध्याय में हमने पढ़ा था। 22 प्रभु जी। 22। यस सोनिका माता जी, आप भी बताइए कौन सा। प्रभु जी 9.22 ही है। 22 अन्याश्चित अनन्या। नहीं नहीं, इसमें तो किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उन्हीं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरी करता हूँ, और जो उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। इसमें कहाँ लिखा है कि वो मेरे पास आते हैं? प्रभु जी
श्लोक नंबर 14 आएगा क्या प्रभु जी? सततम कीर्तयन्तो माम। सततम कीर्तयन्तो माम, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं आएगा। मैंने निकाल के तो रखा था, चलो कोई बात नहीं। 8.14 है क्या प्रभु जी? 8.16, 8.16 खोलेंगे। एट 8.16 है ना, पेज नंबर 314। यहाँ कहते हैं कि अब्रह्म भुवान लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौंतुये पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण के का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि क्लियर कट, जो मेरे को प्राप्त कर लेता है और उसका दोबारा जन्म नहीं होता। इसके पहले वाले श्लोक में भी 15 में भी कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवंति महात्माना संसिद्धिम परमाम गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुख से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ठीक है, तो भगवान ने 8वें अध्याय में बहुत जगह बताया है कि जो मेरी भक्ति करता है वो परम गति को प्राप्त करता है और मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। ठीक है, इसके ऊपर वाला 73 नंबर श्लोक में भी भगवान बताते हैं, है ना, इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर को त्याग करता है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे भगवान क्लियर करते जा रहे हैं हमारे को। अब 9वां अध्याय अपन ने देखा, 9वें अध्याय में भगवान अपना वर्णन कर रहे हैं, अनन्य भक्ति का वर्णन कर रहे थे। इसके पहले तक सारा जो है ना, सारे योग मिश्र और ये सब चल रहा था, कौन सा किस में लगा हुआ है उसके हिसाब से उसको प्राप्त होगा। तो योग में लगा हुआ है, योग मिश्र भक्ति कर रहा है तो वो आध्यात्मिक लोगों को चला जाएगा। ठीक है, ज्ञान मिश्र भक्ति कर रहा है तो भी ऊपर के लोगों में जाएगा। लेकिन जो केवल भक्ति कर रहा है, जो सिर्फ मेरा चिंतन में लगा हुआ है, वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो भगवान का धाम कौन सा है? गोलोक प्रभु। गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन धाम कृष्ण का धाम है जहाँ वो रहते हैं, है ना। तो यहाँ लिखा है, इस श्लोक में लिखा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। तो देवताओं का कौन सा लोक हो गया? स्वर्गलोक, सूर्यलोक, स्वर्ग लोक। चंद्रलोक। हाँ बिल्कुल सही है, स्वर्ग लोक देवताओं का लोक है और स्वर्ग लोक का ही पार्ट है सूर्यलोक, चंद्रलोक, है ना। जो स्वर्ग लोक है वो सूर्य लोक है, वो स्वर्ग लोक का ही पार्ट है। चंद्र लोक भी है, वो स्वर्ग लोक का ही पार्ट है। तो जैसी जैसी जो पूजा भक्ति करता है जिसकी, वो सेम वैसी वैसी गति को प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा भी इसके तात्पर्य में प्रवेश करते हैं, फिर उसकी बारे में चर्चा करते हैं। यदि तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। यदि कोई चंद्रमा सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वो अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्म कांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इस प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष, रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह आध्यात्म है, किंतु ऐसा कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी है।
इस तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निस्संदेह वैकुंठ तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। तो ये समझना चाहिए कि जिसकी पूजा करेंगे ना उसके धाम को जाएंगे। तो ना ऐसे बहुत से प्रोसीजर बताए गए हैं कर्म कांड में, जिससे करने पे आदमी जो है ना उसी गंतव्य को प्राप्त होता है। तो एक मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप समझिएगा कि अगर किसी को सूर्य लोक में जाना है तो वो क्या करेगा, कर्म कांड वेदों में क्या कहा गया है। ठीक है, तो महाभारत के पूर्व अध्याय संख्या 91 के अंतर्गत श्लोक नंबर 50 में वर्णन आता है कि ये नहीं, सॉरी, भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 163 में सूर्य लोक की प्राप्ति के संबंध में कुछ बातें इस प्रकार प्राप्त होती हैं। ठीक है, जो व्यक्ति कपिला गौ के पंचगव्य से और मंत्रपूत कुश युक्त जल से सूर्य देव को प्रत्येक वर्ष स्नान कराता है वह सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो व्यक्ति सूर्य को जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, दही, मधु, लाल कनेर या का फूल या लाल चंदन अर्पित करता है वह 10,000 वर्षों तक सूर्य लोक में विहार करता है। जो व्यक्ति मंत्र, फल, जल तथा चंदन आदि से विधि पूर्वक सूर्य की पूजा करता है वह 100 दिव्य कोटि वर्षों तक सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो व्यक्ति सूर्य को विधि पूर्वक ताल पत्र का पंखा समर्पित करता है वह 10,000 वर्षों तक सूर्य लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति मयूर पंख का सुंदर पंखा सूर्य देव को समर्पित करता है वह 100 कोटि वर्षों तक सूर्य लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति करवीर पुष्पों से सूर्य की पूजा करता है वह सूर्य लोक में जाता है। इन वर्णन से पता चलता है कि सूर्य देव के उपासक यद्यपि सूर्य लोक में जाते हैं परंतु वे सीमित समय के लिए ही जाते हैं तथा वहां से गिरकर उन्हें पृथ्वी पर पुनः मनुष्य जन्म लेना होता है। तो एक विधि मैंने बताई जो मेरे पास पता पड़ी, मेरे पास लिखा था। तो अगर हमको सूर्य लोक जाना है तो ये विधान लिखे गए हैं, ऐसा ऐसा करोगे तो इतने इतने वर्षों तक आप सूर्य लोक में प्रतिष्ठित रहोगे, है ना। वहां आप मजे करोगे, वहां पे अपने आप को देवता के रूप में पाओगे, सारे सुख भोग वहां पे आपको मिलेंगे अगर ये सब करते हो तो जो जिसकी जैसी पूजा करता है ना वो वहां जाता है। तो देवता जो होते हैं ना, आपको मालूम है देवता लोगों की अवधि कितनी होती है, कितनी लाइफ होती है? देवताओं का जीवन जैसे मनुष्यों का 100 वर्ष का जीवन है ना। देवताओं का 100 साल तो ठीक है, 100 साल तो सबका ही है, ब्रह्मा जी का भी 100 साल है लेकिन अवधि अपन कंपैरिजन जैसे कर रहे हैं एक, वो कितना होता है उनका 100 साल, मतलब हमारे हिसाब से उनका 100 साल कितना हुआ? एक मनवंतर होना चाहिए प्रभु जी। एकदम सही कहा प्रभु जी, बहुत बढ़िया, सही। एक मनवंतर की अवधि होती है एक देवताओं की जीवन, है ना। हर मनवंतर में देवता चेंज हो जाते हैं। जो आज देवता सूर्य देव है अगले मनवंतर में वो सूर्य देव नहीं रहेंगे, वो हो सकता है कोई और जीवन पाले, है ना। आज जैसे विवस्वान है सूर्य देव, अगले मनवंतर में विवस्वान नहीं रहेंगे, वो नीचे आ जाएंगे या ऊपर चले जाएंगे, जो उनकी गति होगी, और लेकिन दूसरा कोई बन जाएगा सूर्य देव। इंद्रदेव भी एक मनवंतर के लिए, अगले मनवंतर में बलि महाराज बनेंगे इंद्रदेव, जो कि डिसाइडेड है ऑलरेडी। तो इस प्रकार अलग अलग मनवंतर में अलग देवता आ जाते हैं। तो जब उनकी खुद की अवधि निश्चित नहीं है, उनको खुद को अपना पद छोड़ना पड़ता है, उनको खुद अपना ये दिव्य शरीर त्यागना पड़ेगा, उनकी भी मृत्यु होती है और नेक्स्ट जीवन मिलता है, तो वो कैसे किसी को अमरत्व दे देंगे, कैसे किसी को शाश्वत काल तक के लिए उसकी संरक्षण करने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं? अगर किसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो वो कैसे आपको अनंत काल तक आपको आनंद प्रदान कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं, उनके पास खुद नहीं है ना। हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा जी ने बोला था मैं खुद अमर नहीं हूं जो तुम्हारे को अमर बना दूं, मेरी भी मृत्यु होती है। सोचो, कहते हैं जो ब्रह्मा जी है ना, आध्यात्मिक जगत के हिसाब से ब्रह्मा जी की जीवन कैसा है
एक बिजली के चमक के जैसा। क्या हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी का जीवन एक बिजली की चमक के जितनी अवधि है उसकी ब्रह्म भगवान के नजरों में, तो हमारी जीवन की क्या अवधि होगी, क्या देवी देवताओं के जीवन की अवधि होगी? कुछ नहीं है, जीरो, शून्य, 0.00000000001, ये मान के चलो हमारी ये अवधि है जीवन की। तो इसको शून्य बोलेंगे और क्या बोलेंगे। तो जो देवी देवता हैं उनकी खुद की लाइफ लिमिटेड है, तो वो हमको क्या बचाएंगे? तो देवताओं की अगर पूजा करेंगे तो देवताओं के लोक में चले जाएंगे और देवताओं का सा भोग प्राप्त करेंगे, वहां पे जाके सोम रस का पान करेंगे, देवताओं का भोग करेंगे, नंदन कानन में घूमेंगे, है ना, और जो है सुंदरियां और जो है वहां पे उन सब का भोग चाहो तो कर सकते हो, सब चीज मिलती है वहां पे। तो लेकिन इसका मतलब क्या है? जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे, जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, आगे कहते हैं पितरों को जो पूजते हैं वो पितरों के पास चले जाते हैं। ठीक है, पितृ मतलब जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो गुजर चुके हैं, माता पिता दादा परदादा परदादी, इन सब की भी पूजा लोग करते हैं। उनके आजकल बहुत से लोग हैं हमारे में तो पितरों की पूजा करते हैं, हमारे जो है ना सब कुछ तो हमारे को हमारे परदादा के द्वारा दिया गया है, हम तो उनको पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। ठीक है, बाकी देवी देवताओं को भी मानते हैं, लेकिन हमारे में ना इस टाइप का रिचुअल्स है कि हम उनको उनका फोटो रखते हैं और उन्हीं को सब अर्पण करते हैं। ऐसा भी है बहुत से लोगों के में। यस सोनिका माता जी कुछ कहना चाह रही हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जी, माता जी। पितरलोक में जैसे कहते हो आप कि पितरलोक में जाते हैं, तो हम्म, हमारे पितरों का रीबर्थ नहीं होता वो होता है, पितरलोक में? तो होता है, बिल्कुल मतलब होता है। हम अगर हमारी गति होती है पितरलोक में जाते हैं, तो क्या हमें पितर मिलते हैं? ये जो है ना क्वेश्चन बड़ा डाउटफुल है। मिलते हैं वैसे तो, बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन देखो क्या होता है, मेरी बात समझना। पितृलोक की अवधि जो होती है ना, यहाँ का 1 साल, वहाँ का 1 दिन। ठीक है, तो किसी को भी ना वहाँ पे थोड़ा समय लगता है पितृलोक में, जो भी उनकी गति प्रदान की जाती है, जहाँ पे भी उनको जन्म देना है ना, कुछ समय वेटिंग पीरियड दिया जाता है यमराज के द्वारा कि 2 4 5 महीने वेट कर लो, फिर आपको नई योनि प्रदान की जाएगी। एक्चुअल में वैसे तो 2 साल बोला गया है, लेकिन फिर भी पता नहीं, कुछ समय तो वेटिंग उनका रहता ही है ना। 2 साल या दो कितना दिन पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन कुछ समय वेटिंग होता है। उतने में तो यहाँ पे 50 साल निकल जाते हैं। आप कहाँ हो कि नहीं हो पता नहीं, जाओगे तो मिल ही जाएंगे। 2 4 दिन तो वो लोग वेट करते हैं, उतने अवधि में यहाँ पे तो 10 20 साल हो जाते हैं। 10 दिन भी वेट किया तो 10 साल हो गए, 20 दिन वेट किया तो 20 साल हो गए, 1 महीना वेट किया तो 30 साल हो गए। 30 साल में अगर यहाँ पे जो जीवित है उसकी अवधि कितनी होगी? 50 100 साल से ऊपर किसी जीवन की, किसी भी मनुष्य की अवधि नहीं है ना। तो इतने दिन में आप अगर जाओगे तो मिल जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा कि मिलेंगे ही। ये है चांसेस ज्यादा रहते हैं मिलने के, लेकिन जरूरी नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे पवित्र आत्माएं होती हैं जो डायरेक्ट वैकुंठ चले जाते हैं, जिनको यमराज के दर्शन भी नहीं होते हैं। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो सीधा ऊपर के लोगों को चले जाते हैं, ब्रह्म लोक, जन लोक, तप लोक, जिन्होंने जीवन में तपस्याएं की हैं, उनको पितृलोक में नहीं भेजा जाता, उनके दर्शन नहीं हो सकते आपको। ये है जो कर्म कांडी होते हैं, जो थोड़ा पाप किया है पुण्य किया है, जो बीच में हैं, जिन्होंने थोड़ा अच्छा भी किया बुरा भी किया है, उनके लिए ही खाली पितृलोक में वेटिंग पीरियड होता है। जो एकदम ही अधम है उनके लिए भी वेटिंग पीरियड नहीं होता, उनको तो सीधा भेज दिया जाता है नरक में। जो सिर्फ जिनमें थोड़ा सा डाउट होता है यमराज को, उनको दिया जाता है पितृलोक में, आप वेट करिए, है ना। क्यों डाउट होता है ये भी सोचने वाली बात है। क्यों डाउट होता है? क्या पता इसके आने वाली पीढ़ी जो है वो कुछ सत्कर्म कर ले, तो इसका यहीं से उद्धार हो जाएगा, है ना। सोचो,
हम पुण्य और पाप करेंगे तो उसका सीधा सीधा उद्धार पितरों का तक हो जाता है। 7 पीढ़ियां उद्धार हो जाती है। अगर 7 पीढ़ियां वेटिंग पीरियड में है ना पितृलोक में, तो उनका उद्धार हो जाएगा सिर्फ एक अगर भक्त बन जाएगा, है ना। अगर आप माता जी आज इस जीवन में भक्त बन गई तो आपके पीछे की 7 पीढ़ियां अगर पितृलोक में वेटिंग पीरियड में, तो उनको भी सीधा एज इट इज वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो है ना कुल में भक्त पैदा हो गए। तो वेटिंग पीरियड ऐसा होता है, जो थोड़े से मीडियम वाले होते हैं ना उनका वेटिंग पीरियड होता है। सपोज करो कोई स्वर्ग में भी है और उसके कुल में भक्त बन गया, तो वहां से ही उसका सीधा उद्धार हो जाएगा, वैकुंठ चला जाएगा। ऐसा होता है। ठीक है माता जी। तो हम देखते हैं कि जो पितरों का होता है ना पितृलोक, जो पृथ्वी होती है, जो भूलोक, उसके ऊपर होता है पितृलोक, फिर होता है स्वर्गलोक, फिर महरलोक, जनलोक, तपलोक और फिर ब्रह्मलोक। ऐसा होता है अपना। ठीक है ना। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है ब्रह्मांड में जब ब्रह्मा जी का रात्रि आती है ना, जब क्या बोलते हैं रात्रि को उनके, दक्षिणायन प्रभु जी। नहीं, ब्रह्मा जी की रात्रि को दक्षिणायन नहीं बोलते। प्रलय कल्प बोलते बोल, प्रभु। प्रलय, प्रलय। कल्प और प्रलय, राइट। तो जब प्रलय आती है तब स्वर्ग लोक के ऊपर तक पूरा पानी भर जाता है ना। तो महर लोक जो होता है ना, बस वो बचा रहता है। महर लोक के नीचे तक पूरा पानी भर जाता है। तो ऊपर के लोग जो है ना वो सिर्फ ब्रह्मा जी की रात्रि देख पाते हैं, उसके नीचे के लोग नहीं देख पाते हैं। तो मनवंतर जो होता है ब्रह्मा जी का, एक दिन में 14 मनवंतरों की रचना होती है ना, हमने पढ़ा है। तो मतलब एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 बार देवी देवता चेंज होंगे, है ना। 14 बार एक दिन में। और हम सोचते हैं कि शाश्वत काल मिलेगा हमारे को, समय मिलेगा। और भगवान की नजर में एक सांस के बराबर है ब्रह्मा जी की आयु। तो क्या हम इस ब्रह्मांड में परेशान हो रहे हैं। ठीक है। आगे कहते हैं जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। तो जो भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी हैं, चामुंडा देवी हो गई, वुडू कार्ड हो गया, इस टाइप के काला जादू जो हो गया, इन सब में जो थोड़ा बहुत अपनी इंटरेस्ट बनाते हैं, है ना। कई लोग हमने देखा है जो शमशान में जाके पूजा पाठ करते हैं मुंडी उंडी लेके, ये सारे लोग जो है ना ये भूतों के बीच में ही जन्म लेंगे। तो भूत कौन होता है? भूत कौन होता है, कौन बताएगा? प्रभु जी, जो उनको शरीर मिलता है और मतलब एक टाइम के लिए शरीर मिलता है, और जो शरीर को अपने मतलब त्याग देते हैं बीच में, वो भूत प्रेत बन जाते हैं। और जो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि मतलब कर्म कांड में कि अलग अलग भूतों के लिए अलग अलग, जैसे जादू वगैरह काला जादू करते हैं वो सारे लोग। जो काले जादू करते हैं वो थोड़ी भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत तो ठीक, आपने एक चीज तो सही बोली कि जो जो शरीर जिनका जल्दी छूट जाता है, जबरदस्ती आत्महत्या कर लिया उन्होंने, तो उनको भूत बनना पड़ेगा, है ना। जिनका मतलब समय अवधि के पहले जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तो जिनका शरीर नहीं होता उनको भूत कहते हैं एक्चुअल में। मतलब आत्मा तो यही है एज इट इज, हमारी आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार सब उसके साथ रहता है, लेकिन उसके पास ये हमारा स्थूल शरीर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसको दिया गया था, उसने जबरदस्ती वो शरीर शरीर छोड़ दिया कि नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो मरना चाहता हूँ, मर गया वो, जबरदस्ती आत्महत्या कर लिया, तो वो भूत बन गया। तो जो भूत होते हैं वो उतनी अवधि तक इस संसार में रहते हैं जितनी अवधि तक उनका समय बचा हुआ है। ठीक है। और कहते हैं 100 भूतों के पीछे बनता है एक पिशाच। ठीक है। जो पिशाच होता है वो और थोड़ा सा पावरफुल होता है। और पिशाच जो होता है ना वो उसका असर ज्यादा रहता है। मतलब भूत आपको सिर्फ डरा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, है ना। वो आपको आवाजें करके डरा देंगे, ही कर देंगे, हु कर देंगे, आपको डर लगेगा और उसी में ही जो है ना आदमी वो 1 2 3 का 4 हो जाता है उसका। तो अगर डरेंगे नहीं तो भूत कुछ नहीं कर सकते, आपको टच भी नहीं कर सकते भूत। लेकिन पिशाच जो होते हैं ना वो आपको टच कर सकते हैं और वो आपके शरीर में प्रवेश भी कर सकते हैं। ठीक है।
तो एक चीज समझने की बात है, पिशाच क्योंकि थोड़े से ज्यादा उनका पावर बढ़ा रहता है, तो जो इंसान जिसका हृदय कमजोर है, जिसका मनोबल कमजोर है, जिसका भगवान के प्रति आस्था कमजोर है, उसके शरीर में प्रवेश करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं पिशाचों के। ठीक है। जो महिला जिनका समय जो है ना, प्रसव समय जिसको कहते हैं, उस समय जो है ना वैसी उनकी स्थिति शारीरिक कमजोर रहती है, और उस समय अगर हम जैसे कहीं गए और किसी ऐसी जगह से जा रहे हैं जहाँ कोई पिशाच खड़ा है, और वहां जाके हमने थोड़ा सा गलत सलत बात कर दी, पिशाच को खराब लगा, या ऐसा बोल दिया कि चलो यहाँ वहाँ, मतलब कुछ दो चार गलत ऐसे हरकतें कर दी, तो उनको लगता है बुरा, फिर वो तुम्हारे शरीर में उनको चांस मिल जाता है प्रवेश करने का, तो वो प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है। और 100 पिशाच के ऊपर होता है ब्रह्म राक्षस, है ना, जिसको ब्रह्म राक्षस कहते हैं। तो इस प्रकार जो है ना, ये लोगों की अलग अलग कैटेगरी है, और इनके बीच में ही फिर आपको नेक्स्ट जाना पड़ेगा, इनके बीच में ही रहना पड़ेगा जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। ठीक है। इस प्रकार भगवान कहते हैं यान्ति मत याजिनो अपिमाम, और जो मेरी पूजा भक्ति करता है वो मेरे ही धाम को आता है। तो जहाँ की हम टिकट खरीदेंगे, हमारे को ट्रेन वहीं छोड़ेगी, है ना, कि कहीं और छोड़ेगी। अगर हम बम्बई की टिकट खरीदेंगे तो ट्रेन कलकत्ता तो नहीं छोड़ेगी, बम्बई ही छोड़ेगी हमारे को। तो जिसकी पूजा करेंगे हम वहां पे ही जाएंगे। अगर गलती से भी टिकट गलत खरीद लिए, या टिकट तो खरीदे बम्बई की, लेकिन आकर्षण हो गया, उतर गए नागपुर में, तो नागपुर के हो गए। ठीक है। इसीलिए भक्ति में तो आ गए हैं, लेकिन अपनी भक्ति को निश्चित करके, फोकस करके मेरे को कहाँ जाना है इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर गलती से भी गणपति बाबा करते करते अगर अपन ने अपना टिकट चेंज कर लिया, तो उतर जाओगे गणपति बाबा के पास। समझ रहे हैं ये चीज को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं, बहुत बार होता है। तो इसमें एक चीज प्रश्न ये भी आता है कि क्या हम गौड़ वैष्णव लोग क्या भगवानों की, देवताओं की पूजा नहीं करते हैं? करते तो हैं, है ना, करते तो हैं। तो क्या है ऐसा हमारी पूजा में जो हमको ये श्लोक इफेक्ट नहीं करता, है ना? तो देखते हैं हम अपना श्रीमद् भागवतम में जो आता है ना, हम जो भागवत कथा करता है वो एक श्लोक करता है सबसे पहले, नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयत उदीरये, है ना। हम उसमें भी कहते हैं कि मेरे को जो है ना ये देवी सरस्वती और व्यास की पूजा, उनकी कृपा से ये सारा ज्ञान प्राप्त हो, और मैं इस ज्ञान से नारायण को नमस्कार कर सकूं, है ना, नारायण नमस्कृत्यम। तो हमारी जो पूजा होती है देवी देवताओं की ऐसी होती है कि हम उनसे सिर्फ यही मांगते हैं कि हमको आप भगवान नारायण की, कृष्ण की सेवा में और बल दीजिए, जिससे हम इसको अच्छे से कर सकें। ठीक है। हमारी जो वैष्णव गौड़ वैष्णव परंपरा है, इसमें हम कभी भी देवी देवताओं की उपासना ऐसे नहीं करते कि हम आपको प्राप्त हो जाएं, आप हमको मिल जाएं, मैं आपके धाम पे चले जाऊं, बस आप ही हो सब कुछ मेरे, और तो मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है ना। हमारे में ये है कि आप देखोगे जरूर कि वो भी शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं, वो भी माता सरस्वती के सामने मस्तक कर रहे हैं, और वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप बोलोगे ये भी कर रहे तो हम क्यों नहीं कर रहे, है ना। हम भी करेंगे, हम भी देवी देवताओं की पूजा करेंगे, लेकिन यहाँ भावनाओं का फर्क है, उनका भाव अलग है, हमारा भाव अलग है ना। जो हमारे परंपरा में आते हैं वो भावना ये रहती है कि मैं भगवान कृष्ण की और अच्छे से भक्ति करूं आपकी कृपा से, ये भावना रहती है। तो एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 23.39, इसमें कहते हैं, यार चित्ते कृष्ण प्रेमा कराए उदय, तार वाक्या क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। ठीक है। जो व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुका है, उसके शब्द, कार्यों तथा लक्षणों को बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं समझ सकता, है ना।
जो भगवत प्राप्ति में लगा हुआ है ना, जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उनकी न क्रिया समझ में आएगी, न उनकी बातें समझ में आएंगी, उनका कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो क्यों पूजा कर रहे हैं देवी देवताओं की, आपको नहीं समझ में आएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको कॉपी नहीं करना है, ठीक है। तो बड़ा बारीक ये जो है ना भेद है, भेद करके चलना है ना। ऐसा नहीं कि गलती से इधर का उधर निकल गए, क्योंकि निकल जाएंगे तो फिर 33 करोड़ देवी देवता है ना, 33 करोड़, न कम न ज्यादा, 33 करोड़ देवी देवता हैं। हर देवी देवताओं का अलग 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 वहां पे क्षेत्र है, वहां चले जाएंगे, क्या मतलब होगा, फंस जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चा पढ़ लेते हैं इसको। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक के निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र से के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। तो लोगों को जानकारी भी नहीं है कि कृष्ण का धाम कौन सा है, वहां क्या होता है, क्या वहां पे शाश्वत काल के लिए रहना पड़ता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या दोबारा जन्म नहीं होगा, क्या वहां से फिर दोबारा नहीं आ सकते, ऐसा कौन सी जगह है, किसी को मालूम ही नहीं। वो भटक रहे हैं, वो उनको नजर में खाली स्वर्ग सबसे ऊपर है और कुछ नहीं। अरे स्वर्ग से ऊपर कुछ नहीं है भैया, लोग ऐसा बोलते हैं। तो जिनको जानकारी नहीं है वो नीचे गिर जाएंगे, उनको पता ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो जिनको पता है वो बहुत खुशनसीब है, जिनको मालूम है कि गंतव्य क्या है, रास्ता क्या है, हमारे को पहुंचना कहाँ है। ये बड़े कम लोगों को मालूम होता है। लीडर ऐसे ही बनता है जिनको सब मालूम होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं जिनको कुछ मालूम नहीं होता। तो हम सबको लीडरशिप अपने अंदर स्थापित करनी है, लोगों को मार्गदर्शन देना है, बताना है कि ऐसा होता है, मृत्यु के बाद आपको ऐसे 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 जाना पड़ेगा, है ना। जिसकी जिसकी पूजा करेंगे उसको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? इसमें एक श्लोक आप लिख सकते हैं 17.4, है ना, ये रेफरेंस के लिए है, जिसमें बताते हैं कि जो है ना, जो सत्व गुण में रहता है वो ऊपर के लोगों को जाता है, और जो रजोगुण का होता है वो मध्य लोगों में जाता है, और जो तमोगुण में रहता है वो नीचे के लोगों को जाता है, मतलब भूत प्रेतों को पूजता है। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्ष व राक्षस की पूजा करते हैं, और तमोगुणी भूत प्रेत की पूजा करते हैं। तो अपना गुण को हमेशा कोशिश करिए ऊपर 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 लेके आइए। जी, तप्त कांचनी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। शिव जी किनका ध्यान करते हैं, राम जी का? हम्म। तो प्रभु जी जब शिव जी इतने बड़े महाभागवत हैं तो उनको तो कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण तो, राम जी तो कृष्ण से ही आते हैं, तो वो कृष्ण का ध्यान क्यों नहीं करते हैं? देखो, आप कृष्ण और राम में भेद क्यों कर रहे हो, ये बताओ, दोनों में फर्क क्या है? नहीं हैं? प्रभु जी, भेद नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि राम जी कौन है और कृष्ण कृष्ण से ही आए हैं, कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं, पर फिर भी हम लोग को बताया गया कि सर्वोच्च कृष्ण नाम है। तो शिव जी को भी जो राम जी का सर्वोच्च फॉर्म है कृष्ण, उनका वो करना चाहिए, मतलब वो क्यों नहीं करते हैं वो ध्यान, ये मेरा प्रश्न। क्योंकि उनको महाभागवत बोलते हैं, वो हाँ, वैष्णव वैष्णव बोलते हैं, वैष्णव नाम सबसे बड़े यदाम शंभु, वैष्णव। सबसे हाँ, श्रेष्ठ वैष्णव है सबसे वो। श्रेष्ठ वैष्णव बोलते हैं। तो फिर हाँ। उनको, मतलब वो एग्जाम्पल, जैसे लोग हमको बोलेंगे ना कि शिव तो राम का करते, तो हमको राम का करना चाहिए, तुम कृष्ण क्यों बोल रहे हो? ऐसे मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो इसलिए हम जैसे मेरे यहाँ घर पे ही बोलते हैं। तो हम सिर्फ कृष्ण को थोड़ी, हम तो राम भी करते हैं, हमारे मंत्र में तो राम भी आता है, हरे राम 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 हरे हरे, हम तो वो भी करते हैं। तो प्रभु तो जी उसमें तो बताते हैं ना कि वो तो राधिका रमन को वो करते हैं, मतलब वो भी कृष्ण का ही फॉर्म रहता है उस नाम में। तो वो जो राम होते हैं, या तो उनको बलराम के रूप में
या राधिका रमन के रूप में वो करना है बोल के। मैं कल ही हाँ एक आप वो सुन रही थी जपा टॉक, जिसमें अमोघ प्रभु बता रहे थे कि प्रभुपाद के ही उससे बता रहे थे कि उन्होंने क्या मीनिंग दिया है प्रभुपाद ने। तो उसमें जो राम है वो राधिका रमन है बोलते हैं, क्योंकि अगर आप उसको एज अ राम जी को पुरुषोत्तम राम सीता लेके करोगे तो आप साकेत धाम के लिए अपना रास्ता खोलना चाहोगे, ऐसे करके वो उसको डिस्क्राइब कर रहे थे। हम्म। तो तो फिर मैं राम में कंफ्यूज। परशुराम भी है और ये भी है, सही कह रहे हैं। लेकिन प्रभु, अब शिव जी तो राम के भक्त हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, और राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। मैं एक श्लोक बता रहा हूँ आपको। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं विशेष। एक के नयन विशाल हैं, एक के चपल विशेष, है ना। तो अंतर सिर्फ यही है कि एक के नयन विशाल हैं और एक के चपल विशेष हैं। दोनों में आपको मालूम है सिर्फ 1.5 गुण का फर्क है। 62 गुण है राम में और कृष्ण में 64 गुण है। और दो 1.5 गुण कौन कौन से भेद हैं? एक वो लीलाएं करते हैं और एक वंशी का भेद है। वंशी नहीं बजाते राम जी, और ये लीलाएं करते हैं अलग 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 अलग। बस ये भेद है। तो दोनों में भेद क्या है, मेरे को तो ये समझ नहीं है। कोई भेद नहीं है। आप कृष्ण का नाम लो, राम का नाम लो, दोनों एक ही हैं, है ना। तो दोनों एक हैं, अंतर नहीं विशेष। एक के नयन विशाल हैं, एक के चपल विशेष, ठीक है। और एक श्लोक तो आपने पढ़ा ही होगा, वो राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। रामचंद्र का यह नाम भगवान विष्णु के 1000 नाम के तुल्य है। और राम के 3 नाम जो है ना, वो कृष्ण का 1 नाम। तो दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आप इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो, बात तो सेम ही है। अब वो इनकी पूजा क्यों करते हैं, ये हम कैसे बता सकते हैं? या कोई और बताने की कोशिश करता है तो बता सकता है कि शिव जी की, राम की ही क्यों पूजा करते हैं। प्रभु जी, तो अगर हम राम जी की करेंगे तो हम तो गोलोक नहीं जा पाएंगे ना, हम तो साकेत धाम चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल चले जाओगे, तो उसमें फिर कोई। देखो ये होता है विश्वास के ऊपर, जिसकी श्रद्धा जिसके ऊपर है ना। आप जिनके, जो राम के भक्त है ना, वो कृष्ण के साथ अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते गोलोक धाम जाना, उनको वृंदावन धाम जाना पसंद भी नहीं है। लेकिन जिनको कृष्ण का पसंद है, जिनको कृष्ण पसंद है, वो राम के वहां उनके साथ नहीं जाना चाहते। तो ये तो आपकी पसंद, आपके गुणों के ऊपर है कि आप किसको पसंद कर रहे हो, आप किसके साथ आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, उनके पास चले जाओ आप। तो उन दोनों में कोई फर्क थोड़ी है। आप साकेत चले जाओ, वो भी शाश्वत काल के लिए वहां रहना पड़ेगा, प्रभु श्री राम की सेवा करनी पड़ेगी वहां पे, बढ़िया तो रहेगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये अनिल प्रभु कुछ कह रहे हैं, कहिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को एक डाउट क्लियर करना था, या फिर कहना चाहिए शब्दों में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे कि हमने 2 दिन पहले क्लास में डिस्कशन में ये कहा था कि मतलब 7 ऐसे पर्सन है जो अमर हैं। हम्म। तो उसको ऐसा हम लोग अमर काउंट करेंगे कि चिरंजीवी काउंट करेंगे? जैसे कि विभीषण जी है, कृपाचार्य है, बलि है, हनुमान जी हैं, मार्कंडे ऋषि हैं। तो डिस्कशन ने उनके लिए अमर वर्ड यूज किया था, क्योंकि जहां तक मैंने सुना था कि जो हनुमान जी भी है ना, वो भी आने वाले कल्प तक ही रहेंगे, उसके बाद फिर वो वापस भगवान शिव में विलीन हो जाएंगे। तो हालांकि हम लोग बोलचाल की भाषा में उनके लिए हम लोग अमर वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कशन किया कि जीव जो देवता है उनका भी आयु एक निश्चित है, ब्रह्मा जी का भी आयु निश्चित है। तो जितने भी जो 7 अमर के कैटेगरी में आते हैं, तो एक्चुअली में वास्तविक में अमर नहीं है। तो उसको हम लोग एज अ चिरंजीवी बोल सकते हैं। ये सही कह सही है रहे ना? हो आप, एकदम सही कह रहे हो। जी। एक्चुअल में देखो क्या होता है, इसका मैं आपको बता रहा हूँ भेद। जैसे किसी को हमारे भौतिक संसार में उम्र कैद बोलते हैं, जैसे, है ना, किसी ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया तो उसको उम्र कैद मिलती है, उम्र कैद की सजा। तो उम्र कैद का मतलब ये नहीं होता है कि ता उम्र मृत्यु तक वो जेल में रहेगा, इसका मतलब ये नहीं होता। उसकी भी एक अवधि होती है, 14 साल की या 7 साल की, जो भी अवधि होती होगी, मेरे को नहीं मालूम। उस अवधि तक को उम्र कैद कहा जाता है। उसी प्रकार ये सातों को जो अमृतत्व मिला हुआ है, जो इसको हम बोलते हैं कि अमर हैं या चिरंजीवी हैं, इनकी भी अवधि एक फिक्स है। वो अवधि तक रहते हैं।
लेकिन वो अवधि इतनी ज्यादा रहती है कि हमारी नजर में वो चिरंजीवी है, अमर है ना। जैसे ब्रह्मा जी की भी उम्र हमको जो है हमारे नजर में तो पता नहीं कितनी बड़ी है, वो तो मतलब इन कंपैरिजन ही नहीं, इतनी शाश्वत काल तक चलेगी, लेकिन उनको भी एक न एक दिन जाना पड़ेगा। तो वैसे ही इनका भी है, एक न एक दिन इनका भी जो है ना रोल खत्म हो जाएगा और इनको भी एक न एक दिन जाना पड़ेगा अपने अपने धाम में। ये सब तो भगवत धाम चले जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे, अपने अपने इष्ट देव के धाम पे चले जाएंगे। जी सही है प्रभु जी, आपकी बात एकदम सही है। तो उसके लिए हम लोग एज चिरंजीवी वर्ड यूज करेंगे ना, क्योंकि अमर ख्याल साधारण लैंग्वेज में अपन बोल देते हैं कि भाई अमर है, लेकिन अगर डीप में जाए तो उनके लिए चिरंजीवी ही वर्ड ज्यादा उपयुक्त रहेगा। हाँ, एक्चुअल में श्लोक में तो चिरंजीवी ही लिखा हुआ है। अमर भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो सबको हर चीज का जो है ना समझ नहीं आएगा। फिर चिरंजीवी बोलोगे तो चिरंजीवी का मतलब क्या है, फिर आप बताओगे इतने काल तक जीवे, फिर उसमें क्वेश्चन आ जाएगा कितने काल तक जीवित है। अच्छा, एक मनवंतर कितना होता है, आपने देखा है क्या एक मनवंतर? अननेसेसरी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इससे अच्छा बेटर है अमर बोल दो, अमर है वो। तो फिर क्या है, वो जो है ना डिबेट अराइज हो जाएगा, नया एक विवाद खड़ा हो जाएगा कि आपको कुछ मालूम नहीं है, आप कुछ भी कुछ बोल रहे हो। सही है। हाँ, तो ऐसे बोला जाता है बोलचाल की भाषा में। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको ये नहीं मालूम होता है कि इस रायपुर शहर के भी बाहर कुछ है क्या, घर के बाहर, वो घर तक सीमित है। शुरू में जब छोटा बच्चा रहता है ना, उसको घर के बाहर कुछ है क्या उसको मालूम नहीं रहता, घर तक ही। फिर जैसे थोड़ा बड़ा होता है तब उसको पता पड़ता है अच्छा कॉलोनी भी है, मेरा पड़ोसी भी है। फिर जैसे बड़ा होता है बोलता है अरे ये तो पूरा शहर है, रायपुर शहर है, इतना बड़ा शहर है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है फिर उसको कंट्री पता पड़ती है, फिर बाहर वर्ल्ड पता पड़ता है, फिर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे सब पता पड़ता है। तो वैसे ही हमारे इसमें वेदों में भी धीरे 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 पता पड़ेगा, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे बड़े होते चले जाएंगे, जैसे जैसे ज्ञान मिलेगा वैसे वैसे हमारे को सब चीज धीरे धीरे पता पड़ेगी कि अच्छा चिरंजीवी का मतलब ये है क्या। ओके, अभी तक तो मैं सोचता कुछ और था। तो धीरे धीरे डाउट्स क्लियर होना चालू हो जाते हैं। एकदम सही है ये, मतलब कैटेगरी धीरे धीरे जैसे उन्नति की ओर बढ़ता है ना आदमी, तो सब चीजें खुलती चली जाती है। इसी को तो बोलते हैं अज्ञान दूर हो रहा है। आज ये श्लोक पढ़ने के बाद आदमी ये तो समझ जाएगा कम से कम कि मैं किसकी पूजा करूं। अभी तक तो यही नहीं मालूम था। मेरे घर में बताता हूँ, मेरे घर में मम्मी को या इसको उसको कि भगवान तो एक ही है, तो मानते ही नहीं वो लोग। नहीं नहीं, सब भगवान है, शिव भी भगवान है, गणेश भी भगवान है, ये भी भगवान है। ठीक है मानो, मैं क्या कर सकता हूँ। तो नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो समझेगा तो वो धीरे धीरे सब चीज उसकी खुलती चली जाएगी। हृदय ग्रंथि, ग्रंथि जो होती है ना, ग्रंथि गांठें हृदय में जो पड़ी हुई है ना ज्ञान की, वो धीरे धीरे खुलना चालू हो जाती है। प्रभु जी एक चीज और पूछना चाहूंगा एकदम शॉर्ट में। वो जैसे कि देवता लोग जैसे अमृत का पान किए थे, तो उनका भी मीनिंग अपन यही समझेंगे ना कि चिरंजीवी है, ऐसा अमर नहीं है कि नहीं? तो जब नया मनवंतर आएगा तो नए देवता आएंगे, नए इंद्र आएंगे, नए सूर्य देव आएंगे। लेकिन ना एक बात बता दूं आपको, शिव तत्व एक ऐसा है जो वाकई में अमर है ना। शिव जी का कभी भी नाश नहीं होता, ये आप मान के चलिए। बाकी सबका नाश हो जाएगा, शिव जी का नहीं होता। वो नए ब्रह्मांड में जाएंगे, फिर नए ब्रह्मांड में भी शिव जी ही रहेंगे वहां पे, और कोई नहीं रहेगा वहां पे। बाकी सब चेंज हो जाएंगे, आपके जितने भी देवी देवता है वो सब चेंज, लेकिन शिव जी नहीं होते चेंज। उनके ऊपर विशेष कृपा है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, समय ज़्यादा हो गया है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं दोबारा। हम सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। सतगुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।